Let's see this question. Question is, a planet of mass m moves around the sun of mass capital M in an elliptical orbit. The maximum and minimum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. The time period of the planet proportional to. तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं. द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस प्लेनेट फ्रॉम द सन r1 एंड r2, और वो किस में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लेते हैं अपन यहाँ पर. ये पॉइंट है फोसी, जिनको बोलते हैं अपन F1 F2. अगर केपलर ने हमें लॉ दिया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सारे अपने स्टार के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जहाँ पर स्टार या तो F1 पर प्रेजेंट होगा या F2 पर. तो मान लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट और प्लैनेट यहाँ पर P मूव कर रहा है. ठीक है, अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, r1. तो ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, है ना. ये डिस्टेंस क्या होगी, r1, और मिनिमम डिस्टेंस है r2. ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, तो ये क्या है, r2. अब अगर इसे सिमेट्रिकली देखें तो ये इसका इलिप्स का सेंटर है. ठीक है, ये दोनों इसके फोसी पॉइंट है. या तो स्टार यहाँ प्रेजेंट होगा या यहाँ प्रेजेंट होगा. तो हमने मान लिया यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो गई और मिनिमम डिस्टेंस ये हो गई. मैक्सिमम डिस्टेंस हमें गिवन है r1 और मिनिमम डिस्टेंस हमें गिवन है r2. ठीक है, अब हमें बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा इसका. तो केपलर ने एक 3 लॉ दिए थे. एक था ऑर्बिट के रिगार्डिंग, दूसरा था एरिया के रिगार्डिंग, और तीसरा था टाइम पीरियड के रिगार्डिंग. ठीक है, और तीनों ही प्लेनेटरी मोशन से प्लेनेटरी मोशन के लिए थे. तो टाइम पीरियड वाला जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के. ठीक है, कैसे, अब ये जैसे सर्किल होता है, अगर सर्किल को पकड़ के खींच दें हम तो इलिप्स बन जाता है. ठीक है, तो इलिप्स में क्या होता है कि एक एक्सिस उसकी मेजर होती है और एक एक्सिस उसकी माइनर होती है. छोटी छोटी को बोलते हैं माइनर और बड़ी को मेजर. तो एक मेजर है और एक माइनर है. अब ये सेमी मेजर क्यों लिखा हुआ है, ये होती है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स. ठीक है, तो ये होती है ए, और बाई एक्सिस पे भी इसको लिख देते हैं अपन बी. अब ये जो है ये बड़ी एक्सिस है, मतलब मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस का ये हाफ है, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, सेमी मेजर. ये कंप्लीट क्या है, ये वाली माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस का हाफ क्या हुआ, सेमी माइनर. तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो केपलर ने हमें बताई कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के. ठीक है, तो अब अगर ये ए है और ये भी है, तो कंप्लीट कितनी हो गई, यहां से यहां तक 2a हो जाएगी. तो अब ये यहां से यहां तक r है और ये यहां से यहां तक r2 है, तो r1 प्लस r2 हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे 2a, क्योंकि ये a है और ये भी a है, ये सेमी मेजर है और ये कंप्लीट पूरी एक्सिस है. तो a प्लस a 2a, और ये किसके इक्वल है, r1 प्लस r2 के. तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2a. तो टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है a क्यूब के. अब a क्या आ जाएगा, यहां से a को अगर हम लिखें तो a आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन 2. ठीक है, तो a की यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह r1 प्लस r2 अपॉन 2 इस कंप्लीट का क्यूब. अब इधर 2 है, उधर जाके बन के अपॉन में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 2. अब उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू पूछा है उसने. ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो t प्रोपोर्शनल है किसके, r1 प्लस r2 की पावर किसके, 3/2 के. 2 की पावर 3/2 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसने हमसे प्रोपोर्शनल पूछा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा. t प्रोपोर्शनल है r1 प्लस r2 की पावर 3/2 के. टाइम है तो इसे हम सेकंड लिख सकते हैं. तो r1 प्लस r2 की पावर 3/2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन.